तो आपको वो चुनाव के दौरान का दृश्य याद होगा जब कई कांग्रेस के नेता निकलकर बाहर आए। मतगणना के दिन उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। कैसे 99% ये चार्ज है, इसको लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गई। शिकायतें जो है वो चुनाव आयोग के पास दी गई। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया 1600 पन्नों का। लेकिन अब जो है वो कांग्रेस द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग ने जवाब जो है वो आपत्तिजनक लहजे में लिखा है। ये भी आरोप जो है वो कांग्रेस के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। हरियाणा चुनाव में धांधली का कांग्रेस ने जो है वो आरोप लगाया था और उसी आरोप का जवाब जो है वो चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में दर्ज किया था। कांग्रेस बोली कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है और यही बात जो है वो दोहराती हुई नजर आई। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अपमानजनक लहजे में जो जवाब दिए गए वो अपमानजनक लहजे में दिए गए हैं। खाना पूर्ति के आरोप भी जो है वो कांग्रेस द्वारा लगाए गए। तो एक इलेक्शन कमीशन के जवाब पर इस तरीके का रिएक्शन जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। उनके द्वारा कहा गया कि स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। जो हमारे जो आरोप थे, जो हमने मुद्दे उठाए थे, उसके स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए। आपत्तिजनक लहजे में तमाम चीजें लिखी गई और जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही क्लीन चिट चुनाव आयोग द्वारा दी गई, खाना पूर्ति की गई। ये कांग्रेस द्वारा कहा गया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश के साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से लिखे गए लेटर में कहा गया कि चुनाव आयोग का जो जवाब है वो आपत्तिजनक लहजे में है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी जो प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसी जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उसके लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आखिर चुनाव आयोग को कौन सलाह दे रहा है इस तरीके से प्रतिक्रिया देने का। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश कोहली जुड़ गए हैं। अंकुश, ये मुद्दा बहुत ज्यादा जो है वो चुनाव के दौरान भी गरमाता रहा और अभी फिर जो है ये मुद्दा गरमा रहा है। सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया थी, जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस कहती है कि अगर यही लहजा रहा तो हमारा अब दूसरे जो है कानूनी रास्ता भी हम अपना सकते हैं। बिल्कुल बता दें कि पहले जिस तरह कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दी थी, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो मशीन्स थी, ईवीएम मशीन्स थी, उनमें गड़बड़ी की आशंका उन्हें है कि उस हिसाब से प्रॉपर जो है नहीं हुए हैं इलेक्शन। ये आशंका कांग्रेस ने पहले जताई थी, तो उसको लेकर जो है जवाब वापस दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर कल फिर कांग्रेस ने उसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन की टोन है, जो उनका बात करने का लहजा है, लेटर में जो लिखा गया है, वो लैंग्वेज ठीक नहीं है। लैंग्वेज को लेकर आपत्ति जो है कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर जताई गई है और सीधे तौर पर यह भी साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लहजा तो ठीक नहीं है और साथ में आपको एडवाइस कौन कर रहा है, वो कहकर अब सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र आगे क्या होना है, कि क्या यह मुद्दा अब शांत हो गया क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना जवाब दे दिया, कांग्रेस ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। क्या इस पर अभी और कुछ भी आगे होना है या यह मुद्दा यहीं शांत है? कि अभी कांग्रेस ने तो कह दिया है कि हम आगे कानूनी जो प्रक्रिया है उसका रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा कि वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं या फिर उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, क्योंकि पहले भी बार बार कहा जा चुका है कि अगर कुछ ना कार्रवाई की गई तो हम सीधे तौर पर जो है कानूनी प्रक्रिया का जो है रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अभी साफ तौर पर जो हम फिर से बता दें कि एक लैंग्वेज को लेकर आपत्ति जताई गई है। साथ में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग खुद को ही जो है श्वेत पत्र दे रहा है, खुद का ही जो है अपने वो जो स्टैंड क्लियर कर रहा है, अपने आप को ही जो सच्चा बता रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर हम जो है आगे कानूनी रास्ता अपनाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही है कि क्या कांग्रेस द्वारा किस तरीके के रास्ते जो है वो आगे अपनाए जाते हैं। क्या ये मुद्दा जो है वो कोर्ट में चैलेंज किया जाता है।